A very warm good evening to all of you. How are you all, students? I am fine, sir. Very good. So today I will teach some new topics that is regarding tense. As you know very well that tense is the most important topics to learning English. If there is no speaking environment at your home, then it's a very important to learn if you wanna be a good speaker, if you wanna be a good speaking, learning English, then you have to learn about this tense. If there is good speaking environment at your home, then it is not necessary to. But if there is no any good speaking environment at your home, then it's most important to learn about tense. So today's topic is tense. देखिए, अगर आपके घर में अगर इंग्लिश स्पीकिंग का माहौल है, अगर सब लोग इंग्लिश में बातें करते हैं तो टेंस जानना जरूरी नहीं है. ग्रामर का कोई नॉलेज नहीं भी हो तो आप इंग्लिश स्पीकिंग कर सकते हैं. बट अगर आपके घर में इंग्लिश स्पीकिंग का इन्वायरमेंट नहीं है तो आपको टेंस का नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है. If you wanna be a good fluent speaker, then it must important to learn about tense. Am I right? Yes, sir. Speak loudly. Yes, sir. Yes, very good. So देखो, टेंस तीन प्रकार का होता है. पहला टेंस प्रेजेंट टेंस, सेकंड पास्ट टेंस और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस. टेंस कितने प्रकार का होता है? 3. कौन कौन? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. अब ये तीनों टेंस का अलग अलग 4 भाग होते हैं. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एवरी टेंस. पहला देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस, सेकंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड फोर्थ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. सेम इसी तरह से 5 टेंस के भी 4 पार्ट होते हैं. सिंपल पास्ट टेंस, देखिए सबके पहले पास्ट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस था यहां लगा दिया सिंपल पास्ट टेंस बस. और सबके पहले पास्ट लगा दीजिए. पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. सेम उसी तरह से फ्यूचर टेंस में भी सबके आगे फ्यूचर लगा दीजिए. सेम है. इसको याद करने में बहुत ही इजी है. इट्स वेरी इजी टू लर्न. ओके. Yes, sir. So you have to learn all these. There are 12 parts. 4 parts in present tense and 4 parts in past tense and 4 parts in future tense. Is it right? Yes, sir. Yes, exactly. So today I will teach simple present tense. That means it is a one part of present tense. Simple present tense. ठीक है. आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस. ठीक है. अब देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, इसको पहचानने का क्या तरीका है. जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है रहे. ठीक है ना. क्या बोला मैंने? बोलिए. जिस वाक्य मेरा मार्कर कहाँ? मार्कर, वेयर इज माई मार्कर. अब देखिए मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस को बनाने का तरीका बताता हूं. Yes. बहुत ही इजी वे में. देखो सबसे पहले क्या करेंगे तो पहले इसका लुक हियर. सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या करेंगे, इसको पहचानने का क्या तरीका है. जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है रहे. क्या रहे बोलो तो? ता है. स्पीक लाउडली. ता है, ती है और ते है. जिस वाक्य के अंत में ता है, जैसे एग्जाम्पल कमला एक मधुर गाना गाती है. सपोज दैट कमला एक मधुर गाना गाती है. हाउ टू ट्रांसलेट इट? कमला एक मधुर गाना गाती है. कमला सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग. ठीक है. और इसका एक फॉर्मूला होता है. मैं आपको ये फॉर्मूला बता देता हूं. इस फॉर्मूला से आप किसी भी तरह का ट्रांसलेट कर सकते हैं. देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला S प्लस V1 प्लस O प्लस ETC. ये मेन फॉर्मूला है. इसको आप लोग जो है याद कर लीजिएगा. ओके. सब्जेक्ट प्लस V1 मीन्स verb, फर्स्ट फॉर्म ऑफ verb, एंड O मीन्स ऑब्जेक्ट और ETC मीन्स एटसेट्रा. ओके. अब यहां देखो कमला एक मधुर गाना गाती है तो यहां सब्जेक्ट क्या है बोलो? कमला. तो यहां लिख दिए कमला. verb क्या है? गाना गाती है. तो सिंग्स. कमला सिंग्स अ सॉन्ग, अ स्वीट सॉन्ग. ठीक है. समझ में आया? Yes, sir. Do you understand? Yes, sir. Very good. Any question? Yes, sir.
क्या? कमला एक मधुर गाना नहीं गाती है, इसको कैसे करेंगे ट्रांसलेट? यस, वेरी नाइस क्वेश्चन। देखो किसी भी, अब जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है इसको हम लोग चार तरीके से बना सकते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो ये मैंने पॉजिटिव बता दिया था। अब इसको अगर नेगेटिव में, जैसे कि आपने क्वेश्चन किया कि कमला एक मधुर गाना नहीं गाती है, तो कैसे बनाएंगे? क्या कमला एक मधुर गाना गाती है, तो कैसे बनाएंगे? कमला मधुर गाना, क्या कमला मधुर गाना नहीं गाती है, तो कैसे बनाएंगे? तो look here, there are four types of sentences we have to make. First, positive sentence, negative, interrogative, negative sentence. Okay? यस Look here. ये हो गया पॉजिटिव का फॉर्मूला। अब देखिए मैं इसका नेगेटिव बनाने का तरीका बताता हूं। सब्जेक्ट प्लस डू या डस लगा देंगे, प्लस नॉट, वर्ब 1, ओ, ईटीसी। ये फॉर्मूला से हो जाएगा नेगेटिव। क्या बन जाएगा? नेगेटिव। नेगेटिव। अब इसको अगर इंट्रोगेटिव करना है तो कुछ नहीं करना है, वेरी सिंपल, इट्स अ वेरी सिंपल वे। यू हैव टू राइट हियर डू और डज फर्स्ट, देन एस, फिर क्या आएगा बोलिए? V1 O प्लस ETC। दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आगे समझ में? यस सर। अब देखो, लुक हियर। अब इसको इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे बनाना है? कुछ नहीं करना है, डू या डच को मैं यहां लिख दिया, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद V1 O ETC। सिंपल, वेरी सिंपल। दिस इज अ इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। लेकिन कभी कभी क्या होता है, WH वर्ड पहले आता है। जैसे कमला एक मधुर गाना गाती है, ये सिंपल सेंटेंस है। अब इसको कैसे बोल सकते हैं? एक दूसरा इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है, कमला एक मधुर गाना कैसे गाती है? कैसे वर्ड आया, तो कैसे का वर्ड क्या हुआ? हाउ। तो यहां W, अब देखो फॉर्मूला मैं बना रहा हूं, WH वर्ड पहले आ गया, आया ना? Yes, उसके बाद डू या डच, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V1 सेम ETC, ऑल आर सेम। समझ में आया? अब देखिए इस सेंटेंस को मैं किस तरह से बनाता हूं। कमला एक मधुर गाना गाती है, कमला सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग। इज इट करेक्ट? दिस इज अ पॉजिटिव सेंटेंस। यस सर। Now in negative sentence, how to make it a negative sentence? Then you have to put this formula. Kamla does not sing a sweet song. Only Kamla does not sing a sweet song. सिंगुलर में डज लगाएंगे और प्लूरल में डू लगाएंगे। ठीक है, आया समझ में? ओके फाइन। नाउ अब इसको हम लोग अगर इंट्रोगेटिव बनाना हुआ तो कैसे बनाएंगे? देखो, हाउ डज कमला सिंग अ स्वीट सॉन्ग, हाउ डज कमला नॉट सिंग अ स्वीट सॉन्ग। तो इस तरह से बनाएंगे। समझ में आया? यस सर। सिंपल प्रेजेंट टेंस समझ में आया? यस सर। वेरी नाइस। सो आई थिंक this video will be helpful for all of you. So now let's see in the next video. Thank you.